मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्भोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ जिसके रचयिता आचार्य उमा स्वामी है। ग्रंथ के दूसरे अध्याय में हमने प्रवेश किया है। केवल ज्ञान का स्वरूप हमने पढ़ा और उसके बाद जो भाव है जीव के, पांच मुख्य भाव जो है उनके बारे में चर्चा चल रही है, जिसमें हमने औपशमिक, चायोपशमिक, क्षायिक, औदिक और पारणमिक भाव, ऐसे पांच भावों के बारे में जाना। हमने ये सब जाना कि आत्मा की विभिन्न अवस्थाओं में जहाँ कर्म का संयोग या वियोग की चर्चा होती है, यानी ये दोनों ही जहाँ जहाँ अप्लाई करते हैं, वहाँ जो भावों की जो दशा होती है, कर्मों के सापेक्ष में उनकी बात होती है। औपशमिक सम्यक की बात करते हैं तो जहाँ वो कर्म जो है उपशम को प्राप्त होते हैं, उन भावों को औपशमिक भाव कहते हैं। जहाँ उन कर्मों का पार्शियली क्षय और उपशम होता है, वहाँ उन भावों को क्षय उपशमिक भाव कहते हैं। जहाँ उन कर्मों का सत्ता से निकास हो जाता है, उनको क्षयिक भाव कहते हैं। और जहाँ कर्मों का उदय होता है, उनको औदिक भाव कहते हैं। तो इस तरह से ये चार भाव जीव के कर्मों के सापेक्ष में होते हैं। पांचवा जो भाव है, जिसे पारिणामिक भाव या परम पारिणामिक भाव कहते हैं, वो जीव की स्वाभाविक दशा में होने वाले स्वभाव रूपी भाव है, जिनमें किसी प्रकार के बाह्य कर्मों का कोई संयोग या वियोग का जिक्र नहीं है, उनका उसमें कोई जुड़ाव की बात नहीं आती। तो हमने ये भी पढ़ा कि ये वो पांच प्रकार के भावों से क्या जाहिर होता है, क्या पता लगता है, और वो किस तरह से रिलेट होते हैं, उनके माध्यम से हमें क्या संदेश मिलता है, ये हमने कल पढ़ा था। उसी को थोड़ा सा फिर से चर्चा में लाते हुए अपन आगे की बात करेंगे। सर, एक छोटा प्रश्न है। हाँ बोलिए। देखिए, औदैहिक भाव है, वो विकारी भाव है, कर्म जनित। हाँ, और उन्हीं का उपशम होता है, तो सबसे पहले औदैहिक भाव क्यों नहीं रखा गया? सबसे पहले औपशमिक भाव क्यों यहाँ विवेचना में आया? उसको चौथे नंबर पे क्यों लाए? नहीं ऐसा कोई क्रम नहीं है। वो तो क्रम उन्होंने इसी हिसाब से दिया है। वो तो आप आगे भी रख सकते हैं, शुरू में भी रख सकते हैं, अधिक भाव कहीं कहीं ऐसे भी है, मिलता है। वो क्रम की बात नहीं है। नहीं, मतलब मैं ऐसा इन्फ्लुएंस किया जा लगा मेरे को कि हाँ, इसको चौथे स्थान में, सबसे शुरू में तो मतलब जो औदैहिक भाव ही होते हैं, विकारी भाव जो होते हैं, उसके बाद उनका उपशम होता है, उसके बाद उनका क्षय समय होता है, उसके बाद सहायक आता है। मतलब जो आपने विवेचन किया श्रृंखला, तो जब बढ़ती है तो उसी हिसाब से बढ़ती नहीं आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा भी शास्त्रों में ये सीक्वेंस भी दी हुई है। है। अच्छा अच्छा। और एक सीक्वेंस ये भी दे सकते हैं, आप क्षयिक से शुरू करें या पारिणामिक भाव से शुरू करें, हाँ, वहां से भी शुरू। है ना। तो वो अपने अपनी वो उसके हिसाब से कि उनको किस अपेक्षा से वो बनाई है, वो उसके हिसाब से है। बाकी उसमें ऐसा कोई क्रम से देने की कोई मंशा नहीं, विशेष नहीं है। और होगी तो कोई टीकाकार का विशेष मंतव्य होगा, वो अपन बाद में सोच भी सकते हैं उसके ऊपर। लेकिन क्या कि आप कोई भी क्रम में से बोलेंगे तो कोई गलत नहीं कहेगा। ठीक है, अच्छा आपका प्रश्न था। तो देखते हैं, आगे चलते हैं पर।
देखो, इतना सचेत अपने को जागरूक रह करके ये शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए वास्तव में। क्योंकि वास्तव में इन क्वेश्चन आंसर के कारण ही तो ये तत्वार सूत्र बना है। ये प्रत्येक सूत्र जो है दूसरे प्रश्न का उत्तर के रूप में बना है। और ये प्रश्न और उत्तर इकट्ठे होते होते तो संपूर्ण मोक्षार्थ तत्वार सूत्र बन गया। क्योंकि शिष्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जो गुरु ने, आचार्य आदि ने संक्षेप में उत्तर दिया, जिसे सूत्र कहते हैं। सूत्र क्या होता है? वो सबसे सूक्ष्म रचना, सबसे छोटी रचना, जिसके माध्यम से संपूर्ण अभिप्राय जो है वो प्रकट होता है। इसी को सूत्र कहते हैं। तो अपन इसके आगे पढ़ रहे थे, ये पांच भाव क्या बतलाते हैं ना, ये अपन ने कल पढ़ा था। मैं फिर से रिपीट करूंगा आपको। जीव में एक अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभाव है। यह पारिणामिक भाव सिद्ध करता है। अब देखो यहाँ का सीक्वेंस क्या हो गई, पारिणामिक भाव से शुद्ध। फिर दूसरा दिया, जीव में अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभाव होने पर भी उसकी अवस्था में विकार है, ऐसा औदिक भाव सिद्ध करता है। सेकंड नंबर पे औदिक भाव आ गया। फिर जड़ कर्म के साथ जीव का अनादिकालीन संबंध है, और जीव अपने ज्ञाता स्वभाव से च्युत होकर जड़ कर्म की ओर झुकाव करता है, जिससे विकार होता है। किंतु कर्म के कारण विकार भाव नहीं होता, यह भी औदिक भाव सिद्ध करता है। ये दो और तीन पॉइंट एक ही है। फिर चौथा है, जीव अनादि काल से विकार करता हुआ भी जड़ नहीं हो जाता, और उसके ज्ञान दर्शन तथा वीर्य का आंशिक विकास सदा बना रहता है। ये अवस्थाएं कौन सी है? देखो, दो तरह का एंगल है। एक तो कर्मों के कारण होने वाला विकार, जहाँ कर्मों को प्रमुखता दी है, और उनके बाद में उनके कारण होने वाले भावों के बारे में बताया, विकारी भाव। तो यहाँ विकारी भाव की बात नहीं है। देखो, ये सब औदिक भाव के अतिरिक्त जो तीन भाव हैं, चार भाव हैं, उनमें उदय की बात नहीं है। उनमें अपने अंदर में स्वभावगत जो योग्यताएं आ जाती हैं, प्रस्फुटित हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, उनकी बात हो रही है। जबकि औदिक भाव में खाली उन कर्मों का आना, बंध आदि होना, उनके कारण विकारों की उत्पत्ति होना, वो बात कही है। बाकी के भावों में मेरे अंदर की योग्यता के विकास की चर्चा है ना। तो औदिक भाव में तो आपने जो कहा वो ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने नैसर्गिक भाव जो बोल दिए, पारणिक भाव, जिन्हें कर्मों से कोई लेना देना नहीं। फिर बता दिया उनको कि कर्मों के आगमन से विकारी अवस्थाएं होती हैं। फिर बताया कि उन विकारी अवस्थाओं को होने के बावजूद भी जीव का पुरुषार्थ शुरू होता है। तो तीन तरह का पुरुषार्थ वो कर सकता है। कौन कौन सा कर सकता है? कि वो अपने भावों के द्वारा विकारों का उपशम कर सकता है ना। ये उसका डेवलपमेंट हुआ। या क्षय उपशम कर सकता है, यानी पार्शियली उनको खिला सकता है, पार्शियली उनका उपशम कर सकता है। यहाँ उनकी इसकी योग्यताओं की चर्चा हो रही है, पॉजिटिव साइड। और फिर क्षयिक में है कि वो उन कर्मों को सत्ता से बिल्कुल निष्कासित कर सकता है। क्षयिक भाव हो सकते हैं। तो हमको ये पांचों भाव में क्या फर्क मालूम पड़ा? पांचों भाव में कि पहला भाव जो है नैसर्गिक भाव है, जिसे कर्म की कोई उसमें दखलंदाजी नहीं, स्वाभाविक भाव। दूसरा भाव है कि मेरे अंदर में विकार उत्पन्न करने वाले औदिक भाव होते हैं। और वहां से शुरू हुआ, तो अब वो औदिक भाव के कारण कर्मादि का बंद हुआ या निरंतर वो बने रहते हैं। तो अब मुझे अपने अंदर अपनी योग्यता का विकास करना है। तो विकास तीन तरह का होता है। औपशमिक भाव के रूप में जो उन कर्मों का जो प्रतिपक्षी कर्म है उनका उपशम होना, ये भी मेरी योग्यता का ही लक्षण है। उनका पार्टली क्षय होना और पार्टली उपशम होना, ये भी मेरी योग्यता का लक्षण है। और उनका क्षय हो जाना सत्ता से, ये भी मेरी योग्यता का लक्षण। तो इस तरह से पांच भाव आप समझ में गए। सीवी जन साहब, अभी समझ में आया ये आपको पांचों हाँ, तरह समझ में आ गई। देखो, अच्छा। अभी क्लियर हो गई। आत्मा का स्वरूप यथार्थतया समझकर जब जीव अपने पारणमिक भाव का आश्रय लेता है, तब औदिक भाव का दूर होना प्रारंभ होता है। देखो, अपन कोई चीज प्लान बनाते हैं ना, तो अपन किसी के बारे में बोलते हैं कि देखो वो इतने बजे निकलता है,
इतने बजे आता है, अगर अपन को उसको परास्त करना है तो अपन को ऐसे समय का प्रयोग करना पड़ेगा। और उस समय में मुझे बहुत सारी दुविधाएं भी होती हैं, रात के समय में ये करूंगा तो मुझे क्या दिक्कत होगी। पूरा अपन जब प्लान बनाते हैं कोई चीज का, तो उन सब बातों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ अपने को मेरी क्या योग्यताएं हैं, मेरी क्या मजबूरियां हैं, मेरा स्वभाव क्या है, इनको अपन ध्यान में रख करके अपना प्लान बना रहे हैं। तो क्या उसमें और भी कंडीशन अपन ने विजुलाइज कर रहे हैं। क्या कंडीशन है? आत्मा का स्वरूप, है ना। अब मुझे ये तीनों जो भाव जिनका डेवलपमेंट है, औपशमिक, शैवसमिक और क्षायिक, वो कैसे होगा, उसको उसका मुझे प्लान बना। तो प्लान में उन्होंने क्या बोला? आत्मा का स्वरूप यथार्थतया समझकर जब जीव अपने पारणमिक भाव का आश्रय लेता है, तब औदिक भाव का दूर होना प्रारंभ होता है। ये प्रक्रिया हमको समझना है। ये प्रक्रिया हमको जिनेन्द्र देव ने समझाई है, शास्त्रों के माध्यम से हमने समझी है। हम उस पर अब विचार कर रहे हैं कि अब मेरा प्लान क्या रहे। तो प्लान क्या रहेगा कि पहले मैं अपने स्वभाव को जानूं, अर्थात अपने पारणमिक भाव को जानूं, और ये जानूं कि वो मेरा भाव स्वाभाविक भाव है। तो मेरा अब ध्यान किस पे जाना चाहिए? स्वाभाविक भाव पर जाना चाहिए। जैसे मैं होली के रंगों का कहता हूँ ना, कि उस आदमी को अपना रंग निकालना है शरीर के, तो उसका ध्यान किसके ऊपर है? कि मैं रंगों के बिना, रंगों लगाने के पहले कैसा दिखता था। उसको उस स्वरूप का ध्यान है, और मुझे उस स्वरूप तक पहुंचना है। तो वो रंगों को निकालता रहता है जब तक कि वो मेरा ओरिजिनल स्वरूप नहीं आ जाता। तो उसने आलम्बन किसका लिया? अपने शरीर के स्वाभाविक स्वरूप के ऊपर। ठीक यहाँ मुझे वही करना है कि पहले मैं अपने स्वभाव को जानूं। स्वभाव को जानूंगा तो स्वभाव का अर्थ क्या है? स्व प्लस भाव। मेरे भाव, मेरे भाव पारणिक भाव है। तो पारणिक भाव के ऊपर मैं दृष्टि लगा दी कि ये मैं हूं। अब उससे कंपेयर करो, उससे कंपेयर करके अब मेरे औदिक भाव चल रहे हैं, तो मौलिक भाव निकालना है मुझे। तो उस प्रोसेस में मेरे 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? देखो लिखा, आत्मा का स्वरूप यथार्थतया समझकर जब जीव अपने पारणमिक भाव का आश्रय लेता है, तब औदिक भाव का दूर होना प्रारंभ हो जाता है। और पहले श्रद्धा गुण का औदिक भाव दूर होता है, वह औपशमिक भाव सिद्ध करता। सबसे पहले क्या होता है? जब मैं आलम्बन लेता हूं, तो औदिक भाव दूर होने का अर्थ क्या है? कि उस काल में उन कर्मों का, जो मिथ्यात्वादी के कर्म है ना, उनका उपशम होता है, फ्रीज हो जाते हैं उस काल में। कि अगर मेरा जो है वो नलों का नल खराब हो गया है, या नल चलते रहे, पानी आ रहा है बराबर, तो कमरे में वो भरता जा रहा है पानी, और मैं निकालता जा रहा हूँ, पानी आता जा रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? उन नलों को बंद कर दूंगा, और फिर बाद में सफाई की जो है वो प्रोसेस शुरू करूंगा। उनको बहते थोड़ी रहूंगा, रहने दूंगा। तो ठीक इसी प्रकार से मैं अपना आश्रय लेकर के वो उदय के भाव जो है वो, जो मिथ्यात्व के इस काल में और सम्यक दर्शन होने के पहले पहले तक भी वो आ रहे थे, उनका उदय चल रहा था, तो मैंने क्या किया? उनको लॉक कर दिया कि भैया कम से कम मेरा इस साधना काल में तुम मत आना। तो वो जो फ्रीजिंग मैंने किया, इसका अर्थ क्या है? कि मैंने उस फ्रीजिंग का प्रोसेस का नाम दिया औदिक भाव का नाश करने वाले औपशमिक भाव। ये मेरा पहला प्रोसेस हुआ। तो फिर इसमें जो लिखा है, जी, पहले श्रद्धा गुण का उद्भव भाव दूर होता है, मतलब दर्शन मोहिनी के प्रकृतियां औपसमिक हो जाती श्रद्धा गुण का औदिक भाव मतलब ये मिथ्यात्व वाले जो श्रद्धा हैं। गुण है। दर्शन दर्शन मोहिनी हुआ ना। हाँ, दर्शन बिल्कुल सही। दर्शन मोहिनी का भाव दूर होता है, और वह औपशमिक भाव सिद्ध करता। देखो, ये औपशमिक भाव आपका चरित्र मोहिनी पर भी काम करेगा, है ना। क्यों करेगा काम? का भी अभी आएगा। अपन ऊपर तो एक लाइन पढ़ी थी, उसमें भी आएगा कि चरित्र मोहिनी में भी वो जो जो भाव है, काशायिक भाव है, राग द्वेषादि भाव हैं, वो भाव भी चल रहे हैं, तो उनको आपको ठहराना ना।
चार अनंतानुबंधी चार कषाय भी तो फ्रीज करनी है ना। तो इसलिए वो दर्शन मोहिनी भी आएगा, चारित्र मोहिनी भी आएगा। तो तब औदिक भाव का दूर होना प्रारंभ हो जाता है, और पहले श्रद्धा गुण का औदिक भाव दूर होता है। यह औपशमिक भाव सिद्ध करता है। सिद्ध क्या करता है, अपन ने उसको समझ लिया प्रक्रिया को कैसे होता है। अब आपने उपशम कर लिया, सबसे पहले तो अपन यही करेंगे ना कि मैंने वो नलों को पहले से बंद कर दिया जिनमें से इतना पानी अथाह आ रहा था, और फिर उसके बाद में उनको रेगुलेट करूंगा, दूसरी स्टेप में करूंगा। उसके पहले बीच की स्टेज में मैं जितना हो गया उसकी सफाई करूंगा। तो यहाँ भी मैंने वही किया। मैंने श्रद्धा गुण का औदिक भाव मेरा दूर हो गया, उस पूरे प्रोसेस में 48 मिनट के अंदर या एक अंतर मुहूर्त के अंदर में मैंने क्या क्या किया, अपने वैसे भाव ना आए इसका इंतजाम किया। सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति को घटा दिया, है ना। मैंने क्या घटाया, मैं तो अपने भाव करता रहा, उस भावों का फल ये मिला कि उनकी स्थिति कम हो गई, अनुभाग कम हो गया। उतने पीरियड तक वो फ्रीज हो गए, वो अपना उदय काल उनका फ्रीज हो गया। और फलता मैंने अपना काम उस बीच में कर लिया। क्या कर लिया, क्योंकि उनका उदय होने पर मेरा जो है वो श्रद्धा गुण सम्यक नहीं होता। जब तक अंधेरा रहेगा तब तक उजाला नहीं होगा। तो अंधेरा हटाओ और प्रकाश बुलाओ, सिंपल बात है। मैंने वही किया। मैंने उन भावों का जो आ रहे थे उनका उदय काल उनको फ्रीज कर दिया, तो प्रकाश शुरू हो गया आना। यह औपशमिक भाव सिद्ध करता। फिर सच्ची समझ के बाद जीव जैसे जैसे सत्य पुरुषार्थ को बढ़ाता है, वैसे वैसे वो अंशतः दूर होता चला जाता है। देखो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस बताया। यह क्षायोपशमिक भाव सिद्ध करता है। अभी आपने एक्सपेरिमेंट किया, पहले तो उसको फ्रीज करके देखा। अब आपने क्या किया, फ्रीज तो जो करने की आपको आदत संस्कार आ गए। अब आपको पॉजिटिव साइड भी तो करना है ना कुछ, क्योंकि अब वो हमेशा तो फ्रीज रहेगा नहीं। तो उन कालों में विशेष विशुद्धि की जरूरत थी। आपको पहले बहुत अभ्यास नहीं था, इसलिए उसमें विशेष परिश्रम के द्वारा वो औपशमिक दशा को प्राप्त किया। वो आने के बाद में अब आप थोड़े से तैयार हो गए। अब आपने क्या किया, और पुरुषार्थ किया। तो पुरुषार्थ के कारण कुछ कर्मों का क्षय हुआ, और कुछ कर्मों की प्रकृतियों का क्षय हुआ, और कुछ का उपशम हुआ। ये दोनों आपने साथ साथ किए। तो वो ये जो मिला जुला जो भाव है, वो भाव कौन से भाव कहलाते हैं, क्षयोपशमिक भाव। ये भाव हो गए। ये किस लिए बता रहे हैं, जीव के अलग अलग समय में अलग अलग कारणों को प्राप्त करने के लिए जो भाव होते हैं उनको 5 कैटेगरी में बताएं। इच्छायोग हो गया। तीसरा, यदि जीव प्रतिहत भाव से पुरुषार्थ में आगे बढ़ता है तो चारित्र मोह भी स्वयं दब जाता है ना। पहली झटके में जब मैंने वो प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त किया था, तो प्रथमोपशम सम्यक में मेरा मेन मोटिव तो मिथ्यात्व की प्रकृतियों का दबाना था। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इनका शमन करना था। लेकिन साथ में ही मेरा वो पुरुषार्थ इस योग्य भी था कि चारित्र मोहिनी की वो अनंतानुबंधी दशाएं भी उपशम को प्राप्त हो गई। उनका होना भी आवश्यक था, है ना। जब मैंने एक छाता खोला, तो वो छाता मेरा इतना बड़ा था कि पास में खड़ा एक व्यक्ति और भी उससे कवर हो गया, और वो कवर होना जरूरी था। सर यहाँ ये मैंने चारित्र मोह की अनंतानुबंधी कैसे आ गई? अनंतानुबंधी तो पहले ही चली गई। हम नहीं, वो चली गई जभी की बात कर रहे हैं, पहले पहले बात की बात नहीं, जब गई तभी की बात कर रहे नहीं, चारित्र मोहनी का हैं। हाँ। देखिए, अनंतानुबंधी दर्शन मोहनी की अवस्था है ना। हाँ। चारित्र मोहनी में तो चारित्र की बात है। चारित्र क्या है,
कषाय है ना, कषाय। चार कषाएं जो है आपके खोटे चारित्र में ही तो आती हैं। चारित्रों का राग द्वेष कषाय आदि, ये सब जो कुनवा है पूरा, ये चारित्र में ही तो आता है। नहीं तो ये अनंतानुबंधी तो आपकी पहले ही 6 हो चुकी है ना। पहले कहाँ छह हुई? छह नहीं हुई। जब आपको औपशमिक जैसे सम्यक्त होता जैसे है। छायक सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि है, जैसे अभी रामचंद्र छाय जी। की बात, अभी छाय की बात मत करो ना, अपन तो अभी उपशम से शुरू किया अपन ने प्रोसेस। नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि हाँ छायक सम्यक दृष्टि है जो जीव, जी। उसकी चारित्र मोहिनी कहाँ उसका वो क्षय हुआ है। ये अपन उसकी बात नहीं कर रहे, अभी सुनो, अपन क्रम से बात कर रहे हैं। अभी आप उसको मत लांगो, जब उस पर आएंगे तो बात करेंगे। अभी बात चल रही है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से। कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है? उपशम सम्यक्त जब होता है, तब जीव को उपशम कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि जब जीव अपना पुरुषार्थ यानी आलम्बन लेता है पारणिमिक भाव का, तब उसको शुरुआत में औपशमिक सम्यक तो होता है। सम्यक की बात उन्होंने नहीं कि उपशम भाव होते हैं, ये कहा। और वो उपशम भाव जो है वो इतने प्रबल होते हैं कि उस समय वो न केवल दर्शन मोहनी कर्म के भावों का शमन करता है, बल्कि चारित्र मोहनी का भी करता है। क्योंकि आपको पता है कि जब मैं औपशमिक सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता हूँ, उस समय तीन प्रकृतियों के अलावा चारित्र मोहनी की अनंतानुबंधी कषाय भी उपशमित होती हैं। तो साथ साथ होती है। ठीक है ना? यदि जीव प्रतिहत भाव से पुरुषार्थ में आगे बढ़ता है, कौन सा पुरुषार्थ में आगे बढ़ा? औपशमिक भाव को बढ़ाने में। अभी हुआ नहीं, प्राप्ति नहीं हुई है। जो मेरे भाव हो रहे हैं, उन भावों की कैटेगरी बता रहे हैं। जिन भावों के द्वारा मेरे वो मिथ्यात्व प्रकृतियां, मोहिनी कर्म की दर्शन मोहिनी से संबंधित प्रकृतियां, और चारित्र मोहिनी से संबंधित अनंतानुबंधी आदि जो प्रकृतियां हैं, जब उपशम को प्राप्त होती हैं, दब जाती हैं, तब उन भावों को औपशमिक भाव कहते हैं। नहीं, मेरा कंफ्यूजन क्या हो रहा है, हाँ। जो जीव चतुर्थ गुण स्थान में है और हम्म। जिसको सम्यक्त हुआ है, अभी हुआ वो, नहीं है भैया, ये होने की प्रक्रिया चल रही नहीं नहीं वो तो बात सही है, मगर मेरा जो कंफ्यूजन है आप सुन लीजिए सर। है। जो चतुर्गुण स्थान में जिसको सम्यक्त हुआ है, हम्म। उसकी अनंतानुबंधी की चार चौकड़ी चली गई, और जब वो पंचम गुण स्थान में पहुंचता है, संयम लेता है, तब उसकी चारित्र मोनी का वो दूसरी अप्रत्याख्यान जाती है उसकी। हाँ तो तो पहली वाली जो है ना, अनंतानुबंधी वाली चौकड़ी गई ना उसकी। वो तो दर्शन मोनी की है ना। दर्शन वो नहीं, थोड़ी अनंतानुबंधी सत्रह, कषायों की होती है। कषाय की होती है ना अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ। अच्छा हाँ वो पहली गई। ठीक। तो अपन वो उसी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। अभी चतुर्थ गुण स्थान आने के पहले की भूमिका बता रहे हैं, है ना? भूमिका के माध्यम से आपके भावों का विवरण दिया जा रहा है कि औपशमिक भाव क्या होते हैं। तो औपशमिक भाव की चर्चा हो रही, क्योंकि जीव के जो 5 प्रकार के जो भाव बताए हैं, उनमें औपशमिक भाव क्या होते हैं। औदिक भाव आपको पहले बता दी, पारणिमिक भाव पहले बता दिए। अब उपशम, क्षायोपशमिक और क्षायिक की बारी है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जीव अपना पुरुषार्थ बढ़ाता है। क्या बढ़ा दिया पुरुषार्थ? मैंने अपने उन कर्मों का जो आ रहे थे, जिनके कारण कर्म बंध रहे थे और उदय में आ रहे थे, उन भावों पर किंचित कंट्रोल किया। कैसे किया आपने कंट्रोल? मैंने अपने स्वभाव में जा करके उनका आलम्बन लिया, अपने पारिणमिक भावों का। फलस्वरूप मेरे जो भाव बने, उन भावों को उपशम भाव, औपशमिक भाव कहा जाता है। भावों के, अपने पारिणमिक भावों का आलम्बन लेकर मैंने अपने औदिक भावों को पर कंट्रोल किया। तो वो कंट्रोल करने की जो स्थिति बनी, उसका प्रारंभिक जो रूप था, वो औपशमिक भाव कहलाते हैं। उन औपशमिक भावों में दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी दोनों ही की स्थितियां, प्रकृतियां कंट्रोल में आ जाती हैं।
इसलिए आपने देखा ना, सम्यक दर्शन प्राप्त होने में न केवल दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां, बल्कि चारित्र मोहिनी की एक चौकड़ी अनंतानुबंधी संबंधी वो भी फ्रीज हो जाती है। और जब उनमें से एक अनफ्रीज हो जाती है, अगर अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए, तो क्या होता है? बताओ भैया। मिथ्यात्व में चला जाए। अनंतानुबंधी का अगर उदय आ गया, तो जीव कौन से उसमें चला जाता है? तीसरे गुण स्थान में आएगा, फिर नीचे गिर के पहले गुण स्थान में। तीसरे में आएगा कि दूसरे में जाएगा? सॉरी, दूसरे में आएगा। सासाधन। तासांदन। ठीक है ना, सासाधन समय में चला जाएगा वो। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि जो मेरा उस समय का जो पुरुषार्थ होता है प्रथमोपशम समय प्राप्त करने का, वो इतना सफिशिएंट होता है कि न केवल दर्शन मोहिनी की प्रकृतियां उपशम को प्राप्त होती हैं, बल्कि चारित्र मोहिनी की एक चौकड़ी भी दब जाती है। मैंने अभी छाते का उदाहरण दे रहा था ना आपको, कि एक व्यक्ति बगल में खड़ा हुआ था, उसके पास छाता नहीं था, लेकिन मैंने अपना छाता खोला तो वो इतना पर्याप्त था कि न केवल मैं उसमें कवर हो गया, बल्कि साइड में खड़ा हुआ एक व्यक्ति भी कवर हो गया। मेरा छाता इतना ही बड़ा था, हर बार ऐसा होता। तो ये जो मेरा पुरुषार्थ रूपी छाता था प्रथमोपशम सम्यक को प्राप्त करने का वाला, वो इतना व्यापक था, व्यापक होना भी पड़ेगा। क्योंकि अगर अनंतानुबंधी की कषाय उपशमित नहीं हुई, तब भी सम्यक दर्शन नहीं हो। तो ये मैंने सिद्ध किया आपको कि सच्ची समझ के बाद जीव जैसे जैसे सत्य पुरुषार्थ को बढ़ाता है, वैसे वैसे मोह अंशतः दूर होता है। यह छायोपशमिक भाव सिद्ध करता। आगे दिया, यदि जीव प्रतिहत भाव से यानी लगातार उस भाव से पुरुषार्थ में आगे बढ़ता है, क्योंकि अभी मेरा वो उपशम प्रारंभ हुआ है, उपशम का काल प्रारंभ हुआ, और अभी सम्यक दर्शन होना बाकी, उसमें थोड़ा अंतराल पड़ता है ना, उस बीच में मेरा वीर्य काम कर रहा है, मेरा पुरुषार्थ काम कर रहा है। प्रतिहत भाव से पुरुषार्थ में आगे बढ़ता है तो चारित्र मोह भी स्वयं दब जाता है, यानी उपशम को प्राप्त होता है। ये आपको उपशम के भाव के बारे में बता रहे हैं कि उपशम भाव का कहाँ प्रयोग किया गया है, या उपशमिक भाव सिद्ध करता है। ये हो गया। तो अब आपको पारणिमिक भाव बता दिया, औदिक भाव बता दिए, और आपको क्षैप्शमिक भाव भी बता दिया, और उपशम भाव उसका भी बता दिया, चारित्र का भी उपशम भाव इसमें बता दिया। अब क्या बोल रहे हैं? अब क्षायिक भाव की बाकी बारी है। अप्रतिहत पुरुषार्थ से पारणमिक भाव का अच्छी तरह आश्रय बढ़ाने पर विकार का नाश हो सकता है, ऐसा क्षायिक भाव सिद्ध करता है। कि मैंने उस वो जो मेरे पास जो कनस्तर था, उसकी सफाई करनी शुरू करी, तो पहले पार्टली की उसकी। पहले तो मैंने क्या किया, उसमें और कचरा ना आ जाए इसका अपना उद्देश्य बनाया कि इसको मुझे अल्टीमेटली साफ करना है भाई। तो उसमें जो कचरा डाला जा रहा था, उस पर रोक लगा दी। ये हो गया उपशम भाव। फिर मैंने क्या किया, उसकी पार्टली सफाई कर दी, तो उसमें जो मोटी मोटी जो जूठन आदि थी वो मैंने हटा दी, लेकिन अभी उसकी ट्रेसेस उसमें लगी हुई थी, अभी पूरी तरह से साफ कोई नहीं कहेगा। फिर मैंने उसका तो बीच वाली जो स्टेज क्या हुई, चाहे उपशमिक वाली हुई। फिर अब मुझे ध्यान आया कि नहीं, मुझे तो अंदर से चकाचक करना है, उसमें कोई भी ट्रेस गंदगी की ना रह जाए। तो मैंने अपना पुरुषार्थ बढ़ाया, बढ़ाया और उसकी पूरी सफाई कर डाली। मेरे इन भावों को क्षायिक भाव कहा जाता है। बहुत सिंपल। ठीक है ना। अप्रियत पुरुषार्थ से पारणमिक भाव का अच्छी तरह आश्रय बढ़ाने पर, मैंने वो साबुन लिया ना पारणमिक भाव वाला, विकार का नाश हो सकता है, ऐसा अच्छा एक भाव सिद्ध करता है। सत्ता से ही निकल गया है वो भाव, जो अधिक भाव के रूप में आए थे, बंधे थे, सत्ता में पड़े थे, उनमें से बीच बीच में उदय होता रहता था, सत्ता से ही नाश हो गया। वो मेरा संकल्प, वो मेरा पुरुषार्थ, उन भावों की जो कैटेगरी है, उनको ही इच्छाइक भाव कहा जाता। ठीक है सर। ठीक। 9वां नंबर देखिए।
यद्यपि कर्मों के साथ का संबंध प्रवाह से अनादिकालीन है, तथापि प्रति समय पुराने कर्म जाते हैं और नए कर्मों का संबंध होता रहता है। इस अपेक्षा से कर्मों के साथ का यह संबंध सर्वथा दूर हो जाता है, यह क्षयिक भाव सिद्ध करता है। ऊपर जो क्षयिक भाव बताया ना, उस क्षयिक भाव को और आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो क्षयिक भाव क्या करते हैं। न केवल जो एक पर्याय में आने वाले क्षयिक भाव के माध्यम से आपको उदाहरण दिया है, बल्कि बोलते हैं कि क्षयिक भाव और क्या करते हैं कि उन कर्मों का संबंध सर्वथा दूर हो जाता है। जब तक वैसे भाव नहीं आते क्षयिक वाले, तब तक आते हैं जाते हैं, आते हैं, उदय होता है, फिर नए बनते हैं, वो सारी प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन मैंने अपने भावों को इतना परिपक्व बना लिया कि अब न केवल सत्ता से वो दूर हो गए, बल्कि अब मेरे जो भाव हैं वो ऐसे रहे ही नहीं कि उसमें फिर से गंदगी आ जाए। क्षयिक भाव है ना, तो क्षयिक भाव आपको ये इंश्योर करते हैं कि अब वो भाव आएंगे ही नहीं। न केवल कर्मों की निर्जरा हो गई, सत्ता से निकल गए, बल्कि अब उन भावों का डबल एक्शन है। सत्ता से निकल गए और अब वो भाव ऐसे आएंगे ही नहीं जो सत्ता में टिके रहे। ठीक है ना, जिनसे बंद आदि हो, ऐसे भाव आएंगे ही नहीं। क्यों? ऐसे इसका भाव मतलब क्या केवल ज्ञान हो गया भाई साहब? नहीं, केवल ज्ञान की तो दशा आपको मालूम है, इसमें कौन अपन कौन से भावों की बात कर रहे हैं? अभी अपन मोहिनी कर्म ये की बात। हाँ हाँ, नहीं जैसा कहना है फिर से आएंगे ही नहीं क्षयिक भाव। तो अगर वो सब पे लागू कर दिया ना, आपके चारों कर्म पे लागू कर दो क्षयिक भाव, हाँ 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 तब हो जाए, हाँ। तब हो जाएगा केवल ज्ञान। तब हो जाएगा हाँ। है ना, आपका सही क्वेश्चन है। क्योंकि वो जो मेरी तो जो दशा होगी, चारों घातिया कर्म को नाश करने की तो बात है ना, अर्थात क्षय करने की बात है, अर्थात क्षयिक भाव की बात है। तो जब मेरे भाव इतने उत्कृष्ट होंगे कि न केवल मोहनी कर्म के, न केवल ज्ञानावरणी के, न केवल दर्शनावरणी के, न केवल अंतराय कर्म के, चारों के ही जब क्षय होने वाले भाव मेरे बनने लगेंगे, बन जाएंगे, तो मैं देखूंगा कि मैं 13वें गुण स्थान में पहुंच गया। ठीक है ना, आपने बिल्कुल सही कहा। केवल ज्ञान के लिए तो ये सब आवश्यक चीज है ना, तो उसका एक पार्ट खाली बताया। ऐसे छाएगा, है ना। यद्यपि कर्मों के साथ का संबंध प्रवाह से अनादिकालीन है। कब से कर्म आ रहे हैं? अनादिकाल से आ रहा है। और प्रति समय पुराने कर्म जाते हैं, नए कर्म आते। क्यों आ रहे हैं, जा रहे हैं? क्योंकि मेरे भाव क्षयिक भाव जाति के नहीं हुए, इसलिए आ जा रहे हैं। है ना, कोई अपन ऐसा बोलता है ना, कोई ऐसा पेंट लगा दो जो जिससे वो रिपेलेंट हो जाते हैं, उसके ऊपर कुछ चिपकता नहीं है, वाटर प्रूफ हो गया, ऑयल प्रूफ हो गया, ऐसा वो चिपकते ही नहीं। तो उन भावों के कारण से वो चिपकने की बात ही नहीं है, आते ही नहीं, उस तरह के भाव आते नहीं। तो वो क्षयिक भाव। इस अपेक्षा से कर्मों के साथ का वह संबंध सर्वथा दूर हो जाता है, यह क्षयिक भाव सिद्ध करता है। ठीक है। फिर 10वां नंबर पॉइंट है, अभी अपन और इसमें कहीं आपको शंका है तो पूछ सकते हैं। कोई निमित्त विकार नहीं करता। अब बात आ रही कर्मों की। कर्मों का अपन क्या बोलते हैं कि भाई साहब वो कर्म, नए कर्म उदय में आ जाते हैं, उन कर्मों का निमित्त पा करके मैं फिर से नए कर्म बांध लेता हूँ। मैं करूँ क्या? मैं तो इस चक्र में फंसा हुआ हूँ। पुराने कर्मों का उदय होता है, और जब उदय होता है तो मेरे नए कर्म बन जाते हैं, वो नए कर्म फिर पुराने बन जाते हैं, फिर उदय में आते हैं। मैं कब तक ये से करता रहूं? क्या कोई एंड ही नहीं? तो वो एंड के बारे में उन्होंने चर्चा की पहले। यद्यपि कर्मों के साथ का संबंध प्रवाह से अनादिकालीन है, तथापि प्रति समय पुराने कर्म जाते हैं और नए कर्मों का संबंध होता रहता है। इस अपेक्षा से कर्मों के साथ का वह संबंध सर्वथा दूर हो जाता है। कब दूर हो जाता है? जब मेरे भाव क्षयिक भाव। क्षयिक समय तो कोई बाहर से थोड़ी आया, मेरे भावों की क्वालिटी इतनी सुधर गई,
मेरा पुरुषार्थ इतना प्रचंड हो गया, ना प्रबल हो गया कि अब मेरे वो औदिक भाव आते ही नहीं। अच्छा एक भाव नहीं, अभी जैसे अपने को कंफ्यूजन है कि हो जाता है कि साहब रामचंद्र जी तो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे तो वो मोहिनी कर्म के लिए थे, कि उनके जो भाव थे वो उस जाति के थे कि जब उसमें वो मिथ्यात्वादी के भाव नहीं आते, उनका क्षय हुआ। केवल ज्ञान के लिए तो अभी वो तीन कर्म और बाकी है ना। तो इसलिए उन सब का जाना जरूरी है, तब जो है वो केवल ज्ञान होता। तभी अपन पढ़ते हैं ना कि जो सूक्ष्म लोभ आदि जो भाव है वो 10वें गुण स्थान में आते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक और है कि वो क्षायिक भाव, रामचंद्र जी की जो अपन बात कर रहे हैं, क्षायिक समय की बात कर रहे हैं, उसमें अभी चारित्र मोहिनी नहीं गया, दर्शन मोहिनी का क्षय हुआ। ठीक है नीरजा जी, अभी आपको चारित्र मोहिनी का भी उपशम, जी क्षयोपशम या क्षय वो कर देना है। जी। तो अगर केवल ज्ञान की तैयारी कर रही हो तो पहले ये करना है। ठीक है ना। देखो बहुत बढ़िया जी है, अपनी दृष्टि तो अपन उस बात पर लगा ही सकते हैं ना, भले ही हमारी काल संबंधी या अभी वर्तमान जो हमारा पुरुषार्थ संबंधी कमजोरियां भले ही हों, लेकिन हमें प्रोसेस तो मालूम होना चाहिए ना। जी आदिनाथ भगवान को अंतराय हुआ तो उनको आहार देने वाला कोई मिला नहीं। उनका अंतराय 6 महीने तक क्यों हुआ? क्योंकि उस समय में कोई भी व्यक्ति आहार देने की विधि नहीं जानता था। लेकिन जब वो अंतराय कर्म समाप्त हुआ, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संयोग बनता है, तब राजा श्रेणी को, और कौन थे उन्होंने आहार दान दिया था ना, श्रेयांश, मुनिराज को आहार दिया था ना, आहार दिया। तो श्रेयांश कुमार, तो उनको पूर्व भाव का याद आया कि वो और उनकी पत्नी जो है वो कैसे उन्हीं को आहार दिया करते थे। वो उनको याद आया, वो संस्कार उनके जो है विकसित हुए, वो जीवित हुए और उनको याद आया, फिर ने उस विधि से उनको आहार दिया और वो विधिवत आहार दे पाए। तो वो संस्कार हमारे काम आते हैं, उनको संभाल के रखना। जो अभी हम शास्त्रों के माध्यम से जो कुछ बीच बीच में हमारे भाव होते हैं कि मैं भी किन्हीं महामुनि को वैसा इसी तरह आहार दूं, मैं भी अपने ये चारित्र मोहिनी आदि का शमन करूं, मैं भी केवल ज्ञान की प्राप्ति करूं, ये जो भाव हमारे उठते हैं बीच बीच में, ये जाने अनजाने में हमारे संस्कारों में परिवर्तित होते हैं। इसलिए इनका निरंतर ऐसे भावों का सेवन करते रहना चाहिए। तो नवा हमने पढ़ा, इस अपेक्षा से कर्मों के साथ का वह संबंध सर्वथा दूर हो जाता है, यह क्षयिक भाव सिद्ध करता। 10वां है, कोई निमित्त विकार नहीं करता, किंतु जीव स्वयं निमित्ताधीन होकर विकार करता है। जब जीव पारिणमिक भाव रूप अपने द्रव्य स्वभाव सन्मुख होकर स्वाधीनता को प्रकट करता है, तब अशुद्धता दूर होकर शुद्धता प्रकट होती है। ऐसा औपशमिक भाव साधक दशा का क्षयोपशमिक भाव और क्षयिक भाव तीनों सिद्ध करते हैं। देखो फिर से ही पढ़ता हूँ, कोई निमित्त विकार नहीं करता, किंतु जीव स्वयं निमित्ताधीन होकर विकार करता है ना। आपके सामने जो है, आप कहीं से गुजर रहे थे या कोई शादी की पार्टी में गए, तो आपको किसकी बीमारी है, आपने बिल्कुल सोच के गए थे कि मुझे ऐसी चीज खानी नहीं जो मेरे शुगर को बढ़ा दे, लेकिन आप निकले तो इतना स्वादिष्ट स्वादिष्ट और सुंदर सुंदर व्यंजन सामने दिखाई दिए कि आपसे रहा नहीं गया। तो व्यंजनों ने बुलाया कि आपको, कि नहीं साहब आपको खाना ही पड़ेगा। नहीं साहब, वो व्यंजन तो बुला ही रहे थे, वहां जो थे, जो मेजबान था उसने बहुत आग्रह किया, तो साहब मुझे खाना। लेकिन स्वतंत्रता हमारी थी कि नहीं, कि हम उस आग्रह को ठुकरा सकते थे कि नहीं? अरे साहब कैसे ठुकराते, हमारे इतने क्लोज रिलेशन थे वो खराब हो जाते, और वो थोड़ा सा स्वाद का भी लालच तो आए ही साहब, तो खा लिया। तो तुम उस समय स्वतंत्र थे कि नहीं निर्णय लेने में? बोले स्वतंत्र तो था।
तो जिस पराधीनता की तुम बात कर रहे हो, वो पराधीनता वास्तव में थी क्या? निमित्त के रूप में वो थे, लेकिन निमित्तों की बात को मानने के लिए तुम बाध्य नहीं थे। वो भी निमित्त तभी कहलाते जब आप उसको स्वीकार करते हो। तो उन्होंने क्या बोला, कोई निमित्त विकार नहीं कराता, किंतु जीव स्वयं निमित्ताधीन होकर विकार करता है। जब जीव पारणमिक भाव रूप अपने द्रव्य स्वभाव सन्मुख हो करके स्वाधीनता को प्रकट करता है। स्वाधीनता क्या था? वो अपने पारणमिक भाव को याद करो कि वो सब मेरे जो नैसर्गिक भाव हैं, जीवत्वादी चैतन्य आदि जो मेरे भाव हैं, वो किसी कर्म के कारण नहीं, कोई कर्म उन्हें रोक सकता नहीं, वो किसी तरह से मजबूर नहीं है, मेरे ही भाव हैं। जब उनका सहारा लेता हूं, तब अशुद्धता दूर होकर शुद्धता प्रकट होती, मैं स्वाधीन हो जाता हूँ, किन्हीं निमित्तों के अधीन नहीं हूँ। ऐसा जब भाव करता हूँ तो शुद्धता प्रकट होती है। ऐसा औपशमिक भाव साधक दशा का औपशम क्षयोपशमिक भाव और क्षयिक भाव तीनों सिद्ध करते हैं। मानतुंगाचार्य को 48 तालों में बंद कर दिया गया, देह को ताले और क्या ना बेड़ियों से जकड़ दिया गया। उनका क्या चिंतन था कि संसार की कोई चीज, कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता। किसको बांध रहे हो? शरीर बनता है, और शरीर भी कहाँ बनता? जब अपन हथकड़ी के दो हिस्सों को या कोई भी कड़ी के हिस्से को किसी के गर्दन में बांधते हैं, किसी गाय को बांध दिया आप, तो बांधा किसको? रस्सी का एक सिरा रस्सी के दूसरे सिरे को ही तो बांधती है। उस पशु को कहाँ बांधा? उनके बीच में वो स्वतंत्र है। इसी तरह से शरीर की जो बंधन आदि है, वो बंधन आत्मा को कैसे बांध सकते हैं? शरीर अलग, मैं अलग, शरीर में पड़ने वाली वो श्रृंखलाएं, वो रस्सी अलग, सब कुछ अलग अलग और स्वतंत्र है। ऐसा उन्होंने स्तुति में अपने आप को महसूस किया, और अपने भावों की पराकाष्ठा पहुंचने पर वो सारे आर्टिफिशियल बंधन तड़ तड़ टूट गए। कितनी बार ताले लगाए और कितनी बार राजा को मैसेज गया कि सब ताले सब टूट गए। बंधन मुक्त हो, बंधन मुक्त तो हम हैं ही, हमेशा ही हैं। ऐसा फील लाना, ऐसा अनुभव करना, वही वास्तव में पारणमिक भावों का आश्रय लेना है। ठीक है? तो इस कितना सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ विचारों से। मन के हारे हार है मन के जीते। जिन्होंने सोच लिया कि मैं स्वतंत्र हूँ, संसार की कोई ताकत मुझे बांध नहीं सकती, कोई निमित्त मुझे पराधीन कर नहीं सकता, ऐसी स्वतंत्रता का उद्घोष जिन्होंने किया, वो वास्तव में स्वतंत्र हो गए, पर्याय में भी स्वतंत्र हो गए। स्वभाव से तो है। ठीक है? तो देखो, इसका आप एक्सपेरिमेंट करना। जब भी कभी कोई बड़ी मुसीबत में भी फंस जाओ, पद बंधन आदि की दशा में भी आ जाओ, तब भी ये चिंतन करना कि मेरा तो ना कोई वध कर सकता है ना बंधन कर सकता है। जो कुछ कर सकता है वो इस शरीर रूपी परद्रव्य में होने की संभावना है। है ना? और वो भी शरीर का भी बद बंधन होता नहीं। किसी परमाणु को आप कैद कर सकते हो क्या? कोई बंधन में मार डाल सकते हो क्या? नहीं। इस पुद्गल द्रव्य का भी कुछ नहीं होता, जिसे बद बंधन कहते हो, वो उसका पर्याय में उसका स्वरूप का बदलना ही होता है। नाश तो किसी द्रव्य का होता नहीं, ये तो साइंस भी बोलती है। तो इस तरह से हमने पांचों भावों के बारे में पढ़ा। पारिणामिक भाव, अभी सीबीएन साहब की सीक्वेंस में बता रहा हूँ। पारिणामिक भाव, और दूसरा कौन सा है? आप समय, आप समय नहीं, इसके हिसाब से औधिक भाव। और औदारिक भाव। औदारिक भाव को मतलब औधिक भाव ही है। और औधिक भाव के बाद ये अपना औपशमिक भाव, क्षायोपशमिक भाव,
क्षायक भाव। शुरुआत की अपनी पूरी स्वतंत्रता वाले पूर्ण पवित्रता के साथ में, और फिर बीच में उनमें जो विकार आया है वो अधिक भाव के कारण आया। फिर उनको मैंने पुरुषार्थ के द्वारा पहले उपशमित किया, फिर उनको क्षय उपशम किया, फिर उनका क्षय कर दिया, कहानी खत्म हो गई। इस तरह से 5 प्रकार के स्थूल रूप से भाव बताए। अब इसमें क्वेश्चन आंसर आया है, 5 भावों के संबंध में कुछ प्रश्नोत्तर है। भावना के समय इन 5 में से कौन सा भाव ध्यान करने योग्य है अर्थात ध्येय है? बढ़िया क्वेश्चन है कि 5 भाव में से आप, मुझे तो ध्यान करना है ना, आप पुरुषार्थ की बात कर रहे हो तो पुरुषार्थ में ध्यान भी आता है, तो क्या करूं मैं? उत्तर दिया कि भावना के समय पारिणामिक भाव ध्यान करने योग्य है अर्थात ध्येय है। ध्येय भूत द्रव्य रूप शुद्ध पारिणामिक भाव त्रिकाल बने रहते हैं, इसलिए वे ही ध्यान करने योग्य है। ध्यान किसका करूं? जो अस्वस्थ व्यक्ति है वो 2 तरह के भाव कर सकता है। एक तो अपने रोगों के बारे में कि मेरा कहाँ कहाँ घाव है, कहाँ कहाँ से खून गिर रहा है, कहाँ कहाँ के कष्ट हैं। और दूसरा वो भावना योग वाला कि मुझे कोई कष्ट नहीं, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, ये जो पर्याय में थोड़ी बहुत अशुद्धताएं हैं ये मेरी नहीं, मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूँ। यहाँ तक कि मेरा शरीर शरीर को भी क्या हुआ है, वो जो जो दशाएं हैं, वो जो पर्याय हैं, वो उस प्रवाह में आने वाली नैसर्गिक दशाएं हैं। भावना योग में वो भी चिंतन करता है कि मैं तो स्वस्थ हूँ, सब तरह से मस्त हूँ, कोई मुझे कोई चिंता नहीं। अर्थात निरोगी होने के लिए रोगी को भी निरोगता का चिंतन करना पड़ता है। तो मैं उन औदिक भाव के कारण रोगी हूं ना, तो मैं चिंतन करूं अपने स्वभाव रूपी स्वस्थ दशा का, अर्थात पारणिक भाव ही ध्यान करने योग्य है। भावना के समय पारणिक भाव ध्यान करने योग्य है अर्थात ध्येय है। ध्येय भूत द्रव्य रूप शुद्ध, ध्येय भूत द्रव्य रूप शुद्ध पारिणामिक भाव त्रिकाल बने रहते हैं। कहाँ जाएंगे वो? तो नहीं साहब, जब मैं दुखी होता हूं तब वो भाव कहीं चले जाते हैं। जब मैं दुखी होता हूं तब वो भाव चले जाते हैं, जब मैं भोग आदि में जाता हूं तब दूसरी तरह के भाव हो जाते हैं, और इस तरह से भाव अलग अलग बदलते रहते हैं। तो पारिणामिक भाव भी चले जाते होंगे, कहाँ जाएंगे? अग्नि का पारिणामिक भाव है उष्णता और आतप होना। अग्नि को टेबल पर रखो, चूल्हे में रखो, कहीं भी रखो, उसका ये उष्णता वाला भाव कहीं जाएगा क्या? वो चला गया तो अग्नि अग्नि ही नहीं रहेगी। इसी तरह से जीव के जो भाव हैं, नैसर्गिक भाव हैं, वो सदा काल बने रहते हैं। इसी के कारण तो जीव द्रव्य जीव बना रहता है। तो इसी का ध्येय करो, इसी का ध्यान करना है। फिर एक प्रश्न पूछा, पारिणामिक भाव के आश्रय से होने वाला ध्यान भावना के समय ध्येय क्यों नहीं है? पारिणामिक भाव के आश्रय से होने वाला ध्यान भावना के समय ध्येय क्यों नहीं है? देखो क्या बताया, यह ध्यान स्वयं पर्याय है, इसलिए विनश्वर है। पर्याय के आश्रय से शुद्ध अवस्था प्रकट नहीं होती, इसलिए वह ध्येय नहीं है। कौन सा ध्येय नहीं है? क्या बताया हमने? पारिणामिक भाव के आश्रय से होने वाला ध्यान भावना के समय ध्येय ध्येय क्यों नहीं है? हाँ, मतलब जैसे आप जो है उसको, कोई दूसरी चीज का आपने ध्यान लगाया, तो वो ध्यान किसका लगाया आपने? वो ध्यान आपने अपने भावों का नहीं लगाया, कि मेरे स्वरूप का ध्यान नहीं लगाया। स्वरूप का ध्यान नहीं लगा, किसी ने आपको कहा कि भाई साहब ये नमोकार मंत्र के ऊपर ध्यान लगाओ, या शरीर के ऊपर में ये जो दो भ्रुकुटी है इनके बीच में वहां पर ध्यान लगाओ, तो हम ये सब ध्यान कहाँ लगा रहे हैं? ये इन अलग अलग चीजों में, अलग अलग दशाओं में, अलग अलग पर्यायों में लगा रहे हैं, लेकिन ध्यान लगना कहाँ चाहिए? मेरे नैसर्गिक गुणों में, तब काम होगा आपका। पारणमिक भाव के आश्रय से होने वाला ध्यान जो इसकी आपने चर्चा की है, वो मैं जब भावना करता हूँ, मैं 16 कारण भावना पा रहा हूँ, मैं 12 भावना पा रहा हूँ, तो उस समय
क्या ये चरितार्थ नहीं होता क्या? पारिणामिक भाव का ध्यान उस समय नहीं होता क्या? ये बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला यह ध्यान स्वयं पर्याय है। कौन सा ध्यान? मैं बोल रहा हूँ, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। मैं 12 भावना भा रहा हूँ ना। तो वो 12 भावना जो भा रहा हूँ, वो उस भावना से उनमें उनमें रत हूँ, उनका ध्यान कर रहा हूँ। तो मुझे इनसे ही मोक्ष हो जाना चाहिए ना। ये मेरे और जो भाव है इनसे ही बन जाने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये पर्यायिक भाव है, कि उस समय में संसार भावना है, वैराग्य भावना है, उस तरह की भावना है, वो एक आ, उनकी एक संज्ञा है। उस तरह की जो भाव चिंतन में आ रहे हैं वो पर्याय जन्य है। उतनी देर के लिए आपको उस जाति के भाव आए, लेकिन मैंने अपने स्वरूप का चिंतन नहीं किया जैसा मैं हूं। तो उसमें और उसमें फर्क है। पर्यायिक भावों का चिंतन करना और सार्वभौमिक तीन काल में रहने वाले भावों का चिंतन करना, दोनों में अंतर है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो मैं टेम्परेरी जो भावनाएं भाता हूँ, ये सब पर्याय हैं, इसलिए विनश्वर हैं। पर्याय के आश्रय से शुद्ध अवस्था प्रकट नहीं होती, इसलिए वह ध्येय नहीं है। शुद्ध अवस्था कौन सी है? कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, उसका भाव अंदर से भाषित हो। वो भी खाली गाने से या शब्द पढ़ने से नहीं आएगा। उस समय उस आत्मा का स्वरूप आपके स्मरण में आ जाए कि ऐसा हूं मैं, तब वो पारणमिक भाव के ऊपर दृष्टिपात करने जैसा होता। बाकी जो भावना है, ये सब आपने बोला था इनका भावनाओं का चिंतन करो, उनको अनुप्रेक्षा कहा जाता है, बार बार ध्यान करना, उनको अनुप्रेक्षा कहा जाता है, वो सब ठीक है। लेकिन वो सब कैसी है कि पर्यायजन्य है। एक मिनट में मेरा जो है उदासीनता आ गई संसार से, एक मिनट में वो कहाँ गए, वो चक्री आदि में देखने लगा, रावण का ध्यान आया, और लोगों का ध्यान आया, वहां चला गया। तो ये सारे जो भाव है ये पर्यायजन्य है। मैं आपके और इसका विस्तार आपको कल बताऊंगा। फिर एक प्रश्न आया है, शुद्ध और अशुद्ध भेद से पारणमिक भाव के दो प्रकार नहीं है, किंतु पारणमिक भाव तो शुद्ध ही है, क्या यह कहना ठीक है? चेले ने अपनी शंका बताई, या उसने जो कुछ समझ बनाई अपनी, उसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है। क्या बता रहा है कि पारणिक भाव दो प्रकार के नहीं होते, शुद्ध और अशुद्ध, किंतु पारणिक भाव तो शुद्ध ही होते हैं, क्या यह कहना ठीक है? तो उन्होंने इसका उत्तर दिया, नहीं, यह ठीक नहीं है। यद्यपि सामान्य रूप से द्रव्यार्थिक नय से अथवा उत्सर्ग कथन से पारिणामिक भाव शुद्ध है, तथापि विशेष रूप से पर्याय आर्थिक नय से अथवा अपवाद कथन से अशुद्ध पारिणामिक भाव भी है। इसलिए जीव भव्य अभव्यत्वानि च, इस सातवें सूत्र से पारिणामिक भाव को जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व तीन प्रकार का कहा है। उनमें से जो शुद्ध चैतन्य रूप जीवत्व है, वह अविनाशी शुद्ध द्रव्याश्रित है, इसलिए उसे शुद्ध द्रव्याश्रित नए द्रव्याश्रित नाम का शुद्ध पारणमिक भाव समझना चाहिए। और जो 10 प्रकार के द्रव्य प्राणों से पहचाना जाता है, ऐसा जीवत्व और मोक्ष मार्ग की योग्यता अयोग्यता से भव्यत अव्यव्यत यह तीन प्रकार पर्याय आश्रित है, इसलिए उन्हें पर्याय आर्थिक नाम के अशुद्ध पारणमिक भाव समझना चाहिए। ये मैं आपको कल इसके बारे में बताऊंगा, ये बात क्या उन्होंने कही। बाकी अभी तक जो समझाया आपको 5 प्रकार के भाव अच्छे से समझ में आए होंगे। पारिणामिक भाव से प्रारंभ करके, बौद्धिक भाव से प्रारंभ करके, और फिर क्रमशः उनका विकास करना, औपशमिक, क्षय औपशमिक और क्षयिक भाव लाना, यही हमारा गोल है। और इन भावों को लाने के लिए भी पारिणामिक भाव का ही सहारा लिया जाता है। कल अपन इसकी और चर्चा करेंगे। अपने परिणाम सुधारो भाई, बहुत जल्दी केवल ज्ञान मिलेगा। नीरजा जी ने तो गांठ बांध दी है, केवल ज्ञान की तैयारी शुरू। चलिए, कल अपन बात करते हैं इसकी। समय हुआ जिनवाणी स्तुति करेंगे, संजय प्रकाश।
मिथ्यात्म नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर भास देखो, भानु सी बखानी है। छहु द्रव्य जान देखो, बंदे विधि भान देखो, स्वपर पिछान देखो, परम प्रमाणी है। अनुभव ताय बेको, जीव के जताए बेको, कहूँ न सताए बेको, भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार बेको, पार के उतार बेको, सुख विस्तार बेको, यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो, सदा देते ढोक, सदा देते ढोक। जिनवाणी माता की जय। कार्य